headmistress of Pilla Open Mind School, Darbhanga. I'm from Kerala. Oh, wow. Okay, so I'll not be able to speak Hindi much. Okay, thank you. Have a nice day. So, ma'am, I'd like to ask one little question to you. So, what are you feeling right now? Yeah, really, I am feeling blessed because it's a Guru Purnima day, and all these dignitaries and VIPs, and like a Guru, same. Like I'm so blessed. Feel like a blessed day. Thank you so much. मैं डॉक्टर प्रोफेसर आरपी सिंह, पटना होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गायनी का प्रोफेसर, डिपार्टमेंट का हेड। मैं 4 राजभवन का डॉक्टर, बिहार, गुजरात, मेघालय एवं सिक्किम, यहाँ से स्विट्ज़रलैंड के एडवाइज़र भी, बिहार सरकार के मेंबर भी, और बहुत सारे प्रभा पाड़ा मेडिकल के डायरेक्टर, साथ साथ वो मैं इंडियन होम्योपैथिक ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल प्रेसिडेंट भी हूँ, बहुत सारी चीज़ें। और अभी तो मैं 10 पर हूँ, लेकिन मैं छोटा ही से बताता हूँ कि इस सारी पोस्टों पर मैं रह के अभी रिटायर भी किया हूँ और मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और प्रैक्टिस में मेरी इंडिया की क्या कहो कि बाहर से भी मेरे पेशेंट आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं, कुवैत से भी आते हैं, नीदरलैंड से भी आते हैं, नेपाल से भी आते हैं। और इंडिया का कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ हमारी दवाएं नहीं जाती है, और वैसा डिजीज़ जहाँ कहीं नहीं ठीक होता है वो सारे लोग मेरे यहाँ आते हैं और पता चलता है बड़े खुशी से हंसते हंसते जाते हैं, मुझे बड़ा वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you. My name is Prem Mohan Mishra. I am a teacher of chemistry in Darbhanga. मेरा नाम आशा झा है और हम मिथिला पेंटिंग के कलाकार हैं, और हमको राष्ट्रपति पुरस्कार 2 बार मिला है और राज्य पुरस्कार 1 बार मिला है। और हम पूरा लड़की के लोग के साथ काम कर रहे हैं। मेरे अंदर में 200 लेडीज़ काम करती है और ये हम 30 साल से काम रेगुलर कर रहे हैं। बहुत अच्छा इसका रिस्पांस है। अभी बिहार में और दूसरे राज्य में भी मिथिला पेंटिंग का बिहार सरकार भी बहुत हम लोग को आगे बढ़ाए हैं और हम बहुत ध्यान से काम करते हैं, और जितने यहाँ के लोग हैं बहुत सपोर्ट करते हैं हम लोग को, और ये काम होता है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर मीना महासेठ हूँ, पेशे से डॉक्टर हूँ। मैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 30-35 साल तक रही। उसके बाद अब मैं रिटायर करके 2001 में रिटायर की हूँ। अभी मैं अपना नर्सिंग होम जो अललपट्टी लहरिया सराय में है, महासेठ क्लिनिक, महासेठ नर्सिंग होम एंड इनफर्टिलिटी सेंटर करके है, अभी मैं उसमें कार्यरत हूँ। मेरे साथ मेरे पति डॉक्टर KP महासेठ दंत चिकित्सक हैं, वो भी साथ रहते हैं। और उस क्लिनिक में मेरे बहू डॉक्टर पूजा महासेठ, और वो भी डॉक्टर है, स्त्री रोग विशेषज्ञ है, अभी वही वो क्लिनिक चला रही है। और मेरा लड़का डॉक्टर सूरज है, वो भी डॉक्टर है, जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट है। वो भी उस नर्सिंग होम को पूरा देखभाल करते हैं और मैनेज करते हैं। सबको हमको मिल कर के चला रहे हैं। इसके अलावा मैं 20-22 साल से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में भी समर्पित हूँ, और उसमें रियल में ज़िंदगी में सुख शांति आनंद प्रेम खुशियाँ मिली, मुझे उसी में जा कर के मिला। और इसके अलावा जहाँ जहाँ भी कभी कभी भी जो फ्री मेडिकल चेकअप हो या सोशल वर्क होता है तो मैं जगह जगह जा कर के खुशी खुशी वो सोशल वर्क करती हूँ और हमेशा तैयार रहती हूँ। या जो गरीब है, जो परेशानी में है, उस सब का भी मैं तहे दिल से अच्छा से मदद करती हूँ। मुझे इसमें बहुत अच्छा लगता है जब समाज सेवा करने में और इसमें अपना योगदान देने में। दरभंगा में मेरा न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ टुडे दरभंगा। पिछले 24 सालों से मैं पत्रकारिता में यहाँ सक्रिय हूँ और मेरा यही काम है, बस मीडिया ही मेरा जीना और मीडिया ही मेरा सब कुछ है। यूनिवर्सिटी में, मिथिला यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी के रूप में मीडिया पढ़ाता भी हूँ डिफरेंट कॉलेजेस में और हिंदी डिपार्टमेंट में।
पत्रकारिता को मैं एक मिशन के रूप में मैंने 24 साल पहले शुरू किया। मैं पहले मार्केटिंग में था, लेकिन उसमें मेरा मन नहीं लगा। हमेशा लगता था कि जो करना चाहिए उससे काफ़ी दूर हूँ। मीडिया में शुरू किया काम एक रिपोर्टर के हैसियत से, उसके बाद स्ट्रिंगर बना और आज मैं अपने चैनल का चीफ एडिटर हूँ। 22 लोगों की टीम हमारे साथ है। 18 प्रखंड हैं दरभंगा ज़िले में, 18 ब्लॉक हैं, वहाँ एक एक, और 4 लोग यहाँ टाउन में हैं। मैं 23वां आदमी हूँ अपने टीम का। कतार में जो सामने भीड़ में खड़े लोग होते हैं, जो पैसों से या अपने पावर से मजबूत होते हैं, उनके लिए सब खड़े होते हैं। मैं अपने मिशन को इस रूप में लेता हूँ कि सामने तो हैं ही, जो भीड़ में सबसे पीछे व्यक्ति छूट जाता है, जिसे देखने वाला कोई नहीं होता, जिसकी आवाज़ कोई सुनता नहीं या सुनना चाहता नहीं, उसकी आवाज़ आगे तक ले जाऊं। जो संबंधित लोग हैं वहां तक पहुंचाऊं, उनकी नींद टूटे और उसकी मदद हो सके जिसका वो हकदार है। My name is M.D. Kutubuddin. By profession, I am a doctor, Department of Homeopathy. I am the first MD and PhD scholar in Bihar. I am posted in Darbhanga as a Chief Medical Officer. और हमारे लिए सौभाग्य की बात यह है कि हमारे PhD में जो हमारे गाइड डॉक्टर A.K. गुप्ता, जो अभी शहर के सबसे सर्वश्रेष्ठ और माननीय चिकित्सक हैं, हमारे बगल में मौजूद है। ये हमारे सौभाग्य की बात है। I am Dr. A.K. Gupta. I am locally based. I am a consultant in cardiology and I am a physician. First of all, I would like to give thanks to Human Rights and Social Justice Organizing Committee for organizing such an excellent gathering. And I am very happy to learn that they are going to give awards to many successful people of the city. And moreover, the important aspect of this, most of the leading politician and popular politician and our film actress Sneha will grace this occasion. I wish this event a very grand success. Thank you very much. Hello, my name is Pratibha Kumari, Director of Mamata Ji School. आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। दरभंगा में आइकॉनिक अवार्ड का प्रतियोगिता गया है और इसके वजह से हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और एक दूसरे को जान पाए हैं। थैंक यू। Currently, I have pursued my class 10th and now I am preparing for NEET. And yes, it's a very, good movement for me to come here and sit in between these kind of people who have a very good opportunity and who are very successful over here. So yeah, I am feeling very good over here. Thank you. So thank you so much, and you are very small in comparison to everyone. So you have, so एक question मैं आपसे पूछना चाहूँगी that what do you want to do for our nation, or especially our Mithila? Let's come to Mithila. So what you are going to do as a मिथिलांचल वासी, आप यहाँ की निवासी है, राइट, यहाँ की रहने वाली है, तो आप यहाँ की रेसिडेंट होने के नाते हमारे मिथिला के लिए क्या करेंगी फ्यूचर में? तो जैसे कि आजकल हमारे यहाँ अच्छे डॉक्टर्स अच्छे डॉक्टर हैं, बट ड्यू टू देयर हाई चार्ज और बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, तो उस कारण सब अच्छे से अपने इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि मैं अपना खुद का हॉस्पिटल खोलूँ और उसमें जितने भी जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए फ्री उनको सर्विस दूँ हर तरीके की। और मैं चाहूँगी कि हमारे मिथिला को बहुत ऊंचाई तक लेके जाऊँ और दरभंगा में अपना एक नाम बनाऊँ। थैंक यू। जगत लाल, मैं फूड लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा रेस्टोरेंट और मिठाई का काम है। मेरा नाम आलम हुआ और बिरला स्कूल में हूँ, बिरला स्कूल से आया हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रजनीकांत प्रसाद है। मैं MBBS एंड MD डॉक्टर हूँ। मेरा पैथोलॉजी स्ट्रीम से स्पेशलिटी है और मुझे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने सोसाइटी को एक प्रॉपर अच्छा डायग्नोसिस देना चाहता हूँ। ये मेरा एम्बिशन है और यही मेरा एम है। हेलो,
जी, मेरा नाम डॉक्टर रोहित झा है। मैं भी एमडी पैथोलॉजिस्ट हूँ। मैं इन्हीं के साथ काम करता हूँ और मैं भी सोसाइटी को अच्छा डायग्नोसिस करके ही सपोर्ट कर सकता हूँ और बाकी ऊपर वाले के ऊपर है। स्कूल चलाता हूँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल सराय वैशाली का मैं डायरेक्टर हूँ और यहाँ आके बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रहा है चूँकि ह्यूमन राइट्स द्वारा दरभंगा के जो अच्छे कार्य जो लोग कर रहे हैं उनको अवॉर्डेड करेंगे यहाँ वो, और ये बहुत ही अच्छी पहल है। जो लोग अच्छा करते हैं समाज में उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर शुएब अहमद खान है और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल दरभंगा का डायरेक्टर हूँ, साथ साथ डीपीएस एजुकेशनल सोसाइटी का जोनल डायरेक्टर हूँ। कंधे पे बहुत भार है हमारे। मैं वर्ल्ड पीस है उसका मैं 8वां डायरेक्टर भी हूँ। दुनिया के अंदर में पूरे वर्ल्ड में ये 77 कंट्री जो है उसका मैं 8वां डायरेक्टर हूँ। उसके बाद मैं सोशल वर्क में भी हूँ। अभी मैं जनसुराज पार्टी है उसका मैं दरभंगा विधानसभा का मैं कोऑर्डिनेटर भी हूँ। उसके अलावा मेरा बहुत से काम है, गिनती कराएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमारे बहुत से कई रेस्टोरेंट्स हैं जो हाईवे हवेली करके हैं और हमारे बेकरी वगैरह है जो फ्रेंच ओवन करके है। उसके बाद हमारा नदर ब्रिक्स एंड इंडस्ट्रीज़ है, नदर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मैं लिफ्रॉन लुब्रिकेंट्स का मैं डायरेक्टर हूँ। उसके बाद मैं डिजिटल हब ऑस्ट्रेलिया उसका भी मैं ये हूँ, मेंबर्स हूँ। उसके बाद आपको मैं और भी बहुत से स्कूल्स हैं, बहुत एक्वाटिक फाउंडेशन है कनाडा, उसका मैं कंट्री हेड हूँ। उसके बाद सामाजिक काम में लगा रहा हूँ। मैं गिनती बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबों को, जितने लोग आए हुए हैं वार्डी, उन सबों को मैं बहुत उनका वेलकम करता हूँ। थैंक यू। आप लोग काफी ज्यादा एनर्जेटिक थे, वाइब कर रहे थे मेरे साथ। एक बार फिर से वो पॉजिटिविटी, वो पॉजिटिव एनर्जी, वो ऊर्जा और वो उत्साह मुझे दिखाई देना चाहिए। तो मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। कम ऑन एवरीवन, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारे बीच, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा है, तो एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे महानुभाव हमारे बीच आए हैं जिन्होंने कितने सारे छात्रों को बहुत कुछ सिखाया है। और कहा जाता है कि जो छात्र होते हैं वो मिट्टी की तरह होते हैं, जिनके अंदर कोई भी शेप नहीं होता, जिनके अंदर कोई भी आकार प्रकार नहीं होता है, लेकिन जो गुरु होते हैं वो उसको अपने हिसाब से ढाल कर उसको एक मूर्ति का आकार देते हैं और तब जाके उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो एक बार जोरदार ताली के साथ आप सभी के बीच स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहूँगी। साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहूँगी मान्यवर का कि हमारे बीच आए हुए हैं प्रोफेसर श्री लक्ष्मी निवास पांडे जी, माननीय कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी इनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। और साथ में मैं बुलाना चाहूँगी माननीय विधायक जाले एवं पूर्व मंत्री बिहार सरकार श्री जीवेश कुमार जी, जिनका आशीर्वाद, जिनका सानिध्य हमें हर बार मिलता आया है, मिलता रहा है। ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस में मैं जब भी आई हूँ, सर भी आए, उनका सानिध्य मिला और बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि सर आप हमारे बीच आए हैं। साथ ही मैं बुलाना चाहूँगी आप सभी के अपने बहुत ही लोकप्रिय, जी हाँ आप देख सकते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री रोहित कुमार सिंह जी। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। और साथ ही साथ हमारे बीच बहुत ही जाने माने डॉक्टर, बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर है, ग्लोबली रिनाउंड डॉक्टर ए.के. गुप्ता सर। डॉक्टर ए.के. गुप्ता सर, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि अगर आपका आगमन मंच पर हो जाए। डॉक्टर पी.एम. मिश्रा सर, WIT के डायरेक्टर। सर आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप हमारे बीच आएँ और आपके माध्यम से मैं चाहूँगी संयुक्त रूप से हम दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। डॉक्टर मीना महासेठ मैम, जिनसे हमने अभी बातें भी की थी और उनके अचीवमेंट्स के बारे में जाना था।
सो मैं चाहूँगी पूरी फैमिली मैं बता दूँ कि लोगों की सेवा में विलीन है। मिस्टर जितेंद्र कुमार डायरेक्टर हैं माउंट लिटरा जी स्कूल के। मिस्टर जितेंद्र जी कृपया आप मंच पर आएँ और दीप प्रज्वलन का हिस्सा बने। डॉक्टर सुषमा जी फ्रॉम बिरला माइंड स्कूल, डॉक्टर सुषमा जी, डॉक्टर शोएब खान जी डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ DPS पब्लिक स्कूल, प्लीज़ आप स्टेज पर आएँ। और मैं चाहूंगी आप सभी एक साथ बोलेंगे गणपति बप्पा। देखिए एक तरीका होता है किसी भी काम को करने का, जब हम श्री गणेश का आह्वान करते हैं तो हमें अपने दोनों हाथ ऊपर हवा में उठाने होते हैं और तभी हमें श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो सभी लोग दोनों हाथों को हवा में ऊपर उठाकर बोलेंगे गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। सब अच्छा है लेकिन आप लोग थोड़ा सा लो एनर्जी लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। थोड़ा जोर से बोलिए, खा पी के आए ना आप लोग? बिल्कुल एकदम एनर्जी में रहना है पूरे इवेंट के एंड तक। और चलिए इसी के साथ मैं चाहूँगी गणेश वंदना प्ले की जाए। मैं चाहूँगी हमारे जो साउंड ऑपरेटर महोदय हैं आपसे अनुरोध करती हूँ गणेश वंदना। और इसी के साथ मैं आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया एक बार फिर से आप सभी अपनी अपनी कुर्सियों पे यथास्थान विराजित हो जाएं। इस नृत्य में भगवान शिव और माता पार्वती की प्रस्तुति को ओडिसी नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। इस नृत्य में श्रेया मिश्रा और श्रुति सिंह के युगल नृत्य के माध्यम से हम एक बहुत ही शानदार प्रस्तुति देखेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी आप सभी की ओर से। हमारे बीच आ रही हैं सृष्टि फाउंडेशन दरभंगा की ओर से श्रेया मिश्रा और उनके साथ हैं श्रुति सिंह। सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः।
धागे टिट 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 ताक तुम टिट कता गदि गनता टिट गदि गदि गनता टिट गदि गदि गनता टिट गदि गदि गनता टिट गदि गदि गनता गंभीर नाद मृदंग नाद सबके उरे ब्रह्मांड नाद गंभीर नाद मृदंग नाद सबके उरे ब्रह्मांड नाद नित होत प्रचंड नाद नटराज राज नमो नमः सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः धनि सग सा ध सा नि ध सा नि ध म ध म ध नि ध नि ध म ध ध म ध स स ग म ध म ध म ध स म ध स नि सा सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाट मां सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाट मां विषनाग माला कंठ मां विषनाग माला कंठ मां नटराज राज नमो नमः सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः तब शक्ति बामंगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता तब शक्ति बामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता चहुवेद गावे संहिता चहुवेद गावे संहिता नटराज राज नमो नमः सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः
चाहूँगी दोनों ही बच्चियों के लिए, श्रेया मिश्रा और श्रुति सिंह, जो कि आई हैं सृष्टि फाउंडेशन दरभंगा की ओर से। नटराज स्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी की जोरदार तालियां चाहूँगी। सर्वप्रथम मैं मंच पे आमंत्रित करने जा रही हूँ माननीय कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय प्रोफेसर श्री लक्ष्मी निवास पांडे जी को। सबसे पहले मैं चाहूँगी मंच पर सर हमारे बीच आए और इनका स्वागत करने के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करने जा रही हूँ श्री विवेक कुमार चौधरी जी एवं श्री विजय कुमार जुमनान जी। आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर पंकज प्रकाश जी एवं श्री अजय कुमार अन्नपूर्णा जी। आप दोनों को आमंत्रित करते हुए आप दोनों से मैं आग्रह करती हूँ कि कृपया हमारे बीच आज उपस्थित हुए हैं श्री जीवेश कुमार जी, माननीय विधायक जाले एवं पूर्व मंत्री बिहार सरकार, इनका स्वागत करें। और सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे माननीय विधायक महोदय का, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री रोहित कुमार सिंह जी, और इनके स्वागत के लिए मैं पूरी दरभंगा टीम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। पूरी दरभंगा टीम मंच पर आ जाए और मैं चाहूँगी संयुक्त रूप से हम सभी मिलकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री रोहित कुमार सिंह जी को सम्मानित करें, इनका स्वागत करें, इनका धन्यवाद ज्ञापित करें कि ये इस कार्यक्रम में आए और हमेशा लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं, लीन रहते हैं। और इसके लिए मैं जोरदार तालियां चाहूँगी श्री रोहित कुमार सिंह जी के लिए। डॉक्टर आरपी सिंह जी के लिए जोरदार तालियां सभी की ओर से।
और मैं डॉक्टर आरपी सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और इनसे मैं एक ख़ास बातचीत में जुड़ी थी इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले, तो मुझे इनके माध्यम से पता चला कि किस तरीके से होम्योपैथी को एक अलग स्तर दे रहे हैं, होम्योपैथी के माध्यम से किस तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं। लाइलाज बीमारियाँ जिससे लोग हार चुके हैं, थक चुके हैं, लोगों ने अपनी उम्मीदें खो दी हैं होने की, उन बीमारियों को भी इन्होंने होम्योपैथी के माध्यम से ठीक किया है। तो ऐसे ही महान डॉक्टर आरपी सिंह जी के लिए जोरदार तालियां। हरि ओम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। आज जिस कार्यक्रम में हम लोग यहाँ आए हैं, सबसे पहले मैं रोहित जी और उनके पूरे टीम को धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि जो तिथि का चयन उन्होंने किया है, यह विश्व इतिहास में बहुत ही प्रमुख दिन है। आज गुरु पूर्णिमा है, जिसे हम व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, और यह विश्व का पहला गुरु वेद व्यास का जन्मदिन है। आज इतने महत्वपूर्ण दिन को आपने चुना, इसलिए हम आपके पूरे टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। रहा सवाल कि अभी हमारे एंकर जी ने कहा कि समय का अभाव है, 2-2 मिनट बोलना है। बंधुगण माफ़ी चाहता हूँ, मुझे तो 50 मिनट बोलने की आदत है कम से कम। तो लेकिन मैं मर्यादा का पालन करूँगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं तो सुनने आया था। रोहित जी ने बताया था कि पांडे सर आने वाले हैं, मैं इनका फ़ैन हूँ। जब से ये मिथिला में आए हैं, पहले भी अलख जगाते रहे हैं पहले, लेकिन यहाँ जो आए हैं, इनके मन में जो मिथिला के प्रति, मिथिला के विकास के प्रति, और सबसे अधिक जिस विश्वविद्यालय के ये कुलपति हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत को जन जन तक पहुंचाने का जो संकल्प इन्होंने लिया है, उसके लिए मैं इनका फ़ैन हूं। सर ने बहुत अच्छा काम शुरू किया है और मुझे आशा है कि संस्कृत भाषा जो वास्तव में भारत की भाषा है, जो डिजर्व करता है कि वह भारत की राष्ट्रभाषा हो, उसके विकास के लिए सर ने जो बीड़ा उठाया है, मैं हृदय से और आप सबों की ओर से सर का नमन करता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस टीम को, जिन्होंने इस आइकॉन अवार्ड का दरभंगा में आयोजित करने का बीड़ा उठाया। आइकॉन अवार्ड एक बहाना है, इस बहाने इन्होंने दरभंगा के समाज के जो भी लोग हैं, जो कुछ समाज के लिए कर रहे हैं, उनको एक साथ इकट्ठा कर दिया। यह एक बहुत बड़ी बात है। हमारे सामने बैठे हैं, वैसे तो मेरे छात्र थे, लेकिन अब ये बहुत ही कर्मठ विधायक हैं, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही ईमानदार मंत्री भी रहे, तो इन पर कहीं भी एक दाग नहीं लगा, सब लोग जानते हैं। ऐसे व्यक्ति को आपने बुलाया यहाँ इस समारोह में, यह दिखाता है कि आप निश्चित रूप से बड़ी ईमानदारी ढंग से कुछ भी काम कर रहे हैं। सवाल 2 शब्द इसमें लिखा हुआ है, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस। मुझे लगता है कि भारत में अब यही 2 काम बच गया है। जब से हम लोग भारत के इतिहास को जानते हैं, बहुत सारी समस्याएं थी, धीरे धीरे उन समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लिया गया है, और जो बाकी है उसके लिए द्रुत गति से प्रयास चल रहा है। लेकिन जो समाज में मुद्दा है, वह निश्चित रूप से है कि हम जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं, उनको अपना अधिकार जो इस स्वतंत्र देश के नागरिक होने के नाते उन्हें मिलना चाहिए, वह उनको मिले। अगर किसी कारण से किसी को नहीं मिल रहा है, तो हम समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो आगे बढ़े हुए लोग हैं, उनका ये दायित्व है कि हम उनको वह लाभ पहुंचाने में मदद करें। और दूसरा है सोशल जस्टिस।
जिसकी चर्चा हमेशा होती है, दुर्भाग्य से अभी भी यह चर्चा का विषय भारत में है। यह दुर्भाग्य है हमारा, और इसके लिए जो संस्था काम कर रही है, यह दाग जिस दिन मिट जाएगा, हम जहाँ थे, कहाँ थे, हम विश्व गुरु थे, और अगर विश्व गुरु के कतार में खड़े हैं। ये दो बाधाएं जिस दिन मिट जाएंगी, हम विश्व गुरु हो जाएंगे। और ऐसी संस्थाओं को मैं आप लोगों की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं आपको सबों की ओर से रोहित जी और आपके टीम को आश्वस्त करता हूं कि आप जहां भी खोजेंगे इस काम के लिए, आपका जो कदम आगे बढ़ेगा वहां पीछे हम लोग खड़े हैं। क्या मैं आपके तरफ से कह सकता हूं सब लोग सहमत हैं ना? सब लोग सहमत हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। समय हमको 2 मिनट दिया गया था, शायद पूरा हो गया, फिर कहीं मौका मिलेगा तो बोलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और आप सभी को संबोधित करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर A.K. गुप्ता जी। डॉक्टर A.K. गुप्ता जी जो कि बहुत ही लोकप्रिय डॉक्टर हैं, इनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ मंच पर, और आपसे मैं अनुरोध करती हूँ कि आज की सभा को आपके माध्यम से संबोधित किया जाए। आप सभी की ओर से ज़ोरदार तालियां सर के लिए। आज के समारोह के हमारे मुख्य अतिथि, हमारे पीसी साहब, हमारे विधायक जीवेश कुमार मिश्रा जी, और इस शहर के गण्यमान्य अतिथिगण, ऑर्गेनाइजिंग टीम ऑफ दिस इवेंट, ह्यूमन राइट एंड सोशल जस्टिस। अभी जब नवीन जी बोल रहे थे तो मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि सोशल जस्टिस ने कितना बड़ा काम किया है, ख़ास करके कोरोना के टाइम में जब लोग परेशान थे। और मुझे उम्मीद है कि जिस उत्साह से, जिस सकारात्मक दृष्टिकोण से ये संस्था काम कर रही है, आगे भी अच्छा काम करती रहेगी। इसी अपनी शुभकामनाओं के साथ मैं उम्मीद करता हूँ ये संस्था फूले फले और लोगों का भला करता रहे। धन्यवाद। और मान्यवर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं मंच पर बुलाने वाली हूँ जिनको आप सभी सुनना चाहते हैं और जिन्होंने बहुत नेक कार्य किए हैं। साथ ही साथ पूरे भारत में इनकी समाज सेवा के किस्से बहुत मशहूर हैं। इनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत मशहूर है, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस। जी हाँ, मैं इन्हीं के प्रेसिडेंट आपके बीच बुलाना चाहूँगी श्री रोहित कुमार सिंह जी को। श्री रोहित कुमार सिंह जी के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद शैली जी। ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस के सभी कार्यक्रमों में आप संचालक की भूमिका अदा करती हैं और बहुत ही खूबसूरती से करती हैं। आपका धन्यवाद। इस कार्यक्रम में क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और आज का यह कार्यक्रम इस शुभ संकेत की ओर है कि इस कार्यक्रम में, इस स्थल में, इस सभागार में बहुत सारे गुरु उपस्थित हैं, मेरे भी और मेरे कई जो युवा साथी हैं उन सब के। इस कार्यक्रम में उपस्थित संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय का मैं अभिनंदन और आभार करता हूं कि आप अपना समय निकाल के इस कार्यक्रम में आए। पूरे मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय के राष्ट्रीय टीम की तरफ से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। आज इस कार्यक्रम में विशेष सम्मिलित होने के लिए और जिनका आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता रहा है, मेरे कार्यक्रम को, मेरे संगठन को मिलता रहा है, और गुरु पूर्णिमा का दिन है जिनको मैं बड़ा भाई मानता हूं और गुरु की भांति जो मुझे लगातार ही मार्गदर्शन देते रहते हैं, माननीय विधायक जाले, पूर्व मंत्री बिहार सरकार श्री जीवेश कुमार मिश्रा जी। सर, मैं आपका आभार, अभिनंदन, साधुवाद। आप दिल्ली से सीधा चलते हुए आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि आप जिस तरह से हमें प्यार, सम्मान, आशीर्वाद देते हैं, इससे हम कितनी प्रोत्साहित होते हैं, कितना मोटिवेशन मिलता है। और हम पूरी टीम
बहुत ही आशावान्वित थे कि आप आएंगे और आपके आने से हमारे कार्यक्रम में हमेशा ही चार चांद लग जाता है। कई राष्ट्रीय मंचों पर आपने हमारे कार्यक्रम को की शोभा बढ़ाई है। आज पुनः आप आए हैं, एक बार जोरदार तालियां माननीय विधायक श्री जीवेश कुमार जी के लिए। आज का दिन क्योंकि शानदार संयोग का दिन है, तो इस मंच से मैं एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ें मैं आपसे, क्योंकि दरभंगा का यह मंच है, माननीय विधायक दरभंगा से हैं और इनसे जुड़ा हुआ और संगठन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत डेटा है, एक बहुत ही खूबसूरत बातें हैं जो मैंने अभी तक सर तक एक्सप्रेस नहीं किया है। इसके लिए मैं किसी मंच का इंतजार कर रहा था। माननीय विधायक महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए ये कहना चाहता हूं कि आप मेरे कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों में गए हैं, आप उसका हिस्सा बने हैं और आपके द्वारा देश के बेहतरीन डॉक्टरों को राष्ट्रीय चिकित्सा सेवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। जब मैं मार्च में दिल्ली में अपने कार्यक्रम, क्योंकि उस समय ऑडिट रिपोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग होती है, तो जब मैं अपने टीम के साथ बैठा था तो मेरी टीम ने एक डेटा शेयर किया, बहुत ही खूबसूरत, मुझे सुन के बहुत ही गौरव महसूस हुआ। और जो भी हम लोग बिहार के लोग थे, उस दिन हम लोगों ने केक काटा, सेलिब्रेट किया, फेसबुक पे वो उपलब्ध है। बिहार ही नहीं, देश में चुने हुए ही नेता हैं। अगर हम माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, इनकी बात छोड़ दें तो शायद ही कोई ऐसे नेता होंगे जिनकी तस्वीरें देश के हर राज्यों के लगभग 4 से 5 हॉस्पिटल्स या क्लिनिक में लगी हुई है, क्योंकि आपने अभी तक 300 लोगों को राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा है। आपके हाथों 300 डॉक्टर्स को राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुका है। और ये कितना गौरव का विषय है कि एक दरभंगा का बेटा, एक मिथिला का बेटा, एक मिथिला का प्रतिनिधि, दरभंगा का प्रतिनिधि, हमारे विधायक की तस्वीरें, उनका न्यूज पूरे देश में वायरल है, पूरे देश के हर ऑफिसों में लग रहा है। और ये हमारे लिए गौरव की बात है। ये डेटा जिस दिन मुझे पता चली, मैं यकीनन मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मैं आपसे जुड़ा हूँ, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता है और यह सुनकर मुझे गौरव की अनुभूति हो रही थी, इसलिए मैं ये बताने से रोक नहीं सका। और एक बेहतरीन डेटा है, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अपने तालियों के साथ साधुवाद माननीय विधायक जी तक पहुँचाया जाए। आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि आज का वो शुभ दिन, माननीय पीएम मिश्रा सर ने कहा कि गुरु पूर्णिमा का दिन है और गुरु उपस्थित हैं, हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति उपस्थित हैं, हम सब छात्र हैं, हम आप आज भी आपके छात्र हैं, हम आजीवन हर उन शिक्षक के छात्र हैं जिन्होंने समाज को सिखाया है, पढ़ाया है और एक बेहतरीन समाज बनाने में सबसे अग्रगणी भूमिका निभाया है। मैं पीएम मिश्रा सर का विशेष आभार, धन्यवाद करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आए। आपके छात्र होने का सौभाग्य मुझे तो नहीं मिला, क्योंकि किसी कारणवश मैं आप तक पहुंच नहीं पाया, लेकिन जिस तरह एकलव्य ने द्रोणाचार्य के मूर्ति बनाकर उसे अपने गुरु मानकर सीखा है, उस तरह हम भी आपके छात्र हैं और आपको उस तरह से गुरु मानकर हम सीख रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, यहाँ के कार्यक्रमों के माध्यम से आपके हर एक कदम को जानने सीखने का मौका मिलता है। और ये क्या अद्भुत संयोग है हम लोग के लिए कि हम सब के बीच आप जैसे शख्सियत उपस्थित हैं। चिकित्सा जगत के सबसे पुराने, सबसे कद्दावर शख्सियत यहाँ उपस्थित हैं, माननीय डॉक्टर A.K. गुप्ता सर, माननीय मीना महासेठ मैम, आप सबका मैं स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ। मैं आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आप यहाँ तक आई, आपने इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाया है। हम आपको सम्मान करते हुए खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित साहित्य जगत को लगातार मैथिली साहित्य को लगातार देश के कोने कोने तक पहुंचाने वाले, क्या ऊर्जा है उनकी, हम सब की जो उम्र है उसके सामने वो ऊर्जा, वो कई मतलब एक ऊर्जा पुंज की तरह वो काम करते हैं। हमारे मणिकांत झा भाई जी के लिए जोरदार तालियां। आप इस कार्यक्रम में आए, बहुत ही हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप जैसे शख्सियत यहाँ उपस्थित हैं और साहित्य का सेवा करके आप जो काम कर रहे हैं यह हम सब के लिए प्रेरणा का विषय है। हम सब आपको मिथिला की तरफ से, दरभंगा की तरफ से धन्यवाद देते हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित दरभंगा के जाने माने समाज सेवी, पत्रकारिता जगत में जिन्होंने एक युग की शुरुआत की, ऐसे हमारे नवीन सिन्हा भैया, मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपकी सफ़र हम सब के लिए प्रेरणा का विषय है।
इस कार्यक्रम में उपस्थित एक ऐसा चेहरा कि जब हम लोग बच्चा हुआ करते थे, जब मैं छोटा था, तो उस चेहरा को हम लोग बड़े एंकर की तरह, एक सेलिब्रिटी की तरह देखते थे। वो जब टीवी पर आते थे तो हमें लगता था कि यही बड़े सेलिब्रिटी हैं और यही बड़े एंकर हैं जो नेशनल चैनल पे आते हैं, क्योंकि हमारे लिए, हमारे परिवारजनों के लिए उनके द्वारा पढ़ा गया न्यूज़, बताया गया न्यूज़ ही सबसे ऑथेंटिक होता था। माननीय संतोष झा भैया का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपका चेहरा बचपन से लेकर अभी तक देखता आया हूं और आज ये सौभाग्य का विषय है कि आप इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित कद्दावर पत्रकार मनोज दास भैया का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपकी सफ़र भी क्या जर्नी है, क्या बेहतरीन संघर्ष है आपका। कोई ऐसा मुद्दा समाज का नहीं जो आप छूते नहीं हैं, जिस पे आप लड़ते नहीं हैं। और DMCH को कई बार बदलने में तो आपका इतिहास है। वो लड़ाई क्या शानदार लड़ाई होती है, हम लोग सिर्फ देखते रहते हैं और इस आशा भरी नज़र से देखते हैं कि फिर भी कुछ वहाँ गड़बड़ी होगी तो आप आवाज़ उठाएंगे। आप यहाँ आए, आपका अभिनंदन और स्वागत। पत्रकारिता जगत से लगभग समकक्ष ही नवीन भैया, संतोष भैया, मनोज भैया के समकक्ष ही संघर्ष रहा है हमारे संजीव जी का, राष्ट्रीय सहारा के ब्यूरो, और एक पद पे लगातार उन्होंने कितने सालों तक सेवा किया है, यह अद्भुत है। हम सब आपसे सीखते हैं। आपका स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित माउंट लिटरा जी स्कूल के निदेशक जितेंद्र जी, मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये कार्यक्रम आज यहाँ हो नहीं पाता अगर आपका सहयोग नहीं मिल पाता। इस जैसे कितने ही कार्यक्रम असफल हो जाते हैं जब आप जैसे व्यक्ति का साथ नहीं मिलता, और ये कार्यक्रम आज सफल इसलिए है क्योंकि आपने साथ दिया है। आपका धन्यवाद, आभार मैं पूरे ह्यूमन राइट्स की तरफ से करता हूँ। आप इसी तरह हम सबको सहयोग करते रहें और बहुत जोरदार तालियां बजाएं ऐसे शख्सियत के लिए। डॉक्टर सुषमा जी, निदेशक बिरला माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल, मैम मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं क्योंकि आपने भी साथ दिया है इस कार्यक्रम को करने में। कोई भी सामाजिक कार्यक्रम ऐसे शख्सियतों के बिना हो ही नहीं सकता, हमारी औकात ही नहीं है करने की। ये ऐसे शख्सियत हैं जो सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे उपस्थित है, मेरी नज़र जा रही है डॉक्टर शुएब खान सर को मैं बहुत पहले से जानता हूँ और कौन नहीं जानता। दरभंगा में एक बड़े शख्सियत हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं और शिक्षा का सेवा लगातार करते आ रहे हैं। आपको भी सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप इसी तरह हम सबको प्रोत्साहित करते रहें। पैथॉक्स के संस्थापक डायरेक्टर हमारे बहुत ही करीबी डॉक्टर रजनीकांत जी का भी मैं आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने भी सहयोग दिया इस कार्यक्रम के लिए, और आपके बिना सहयोग का एक कार्यक्रम नहीं हो सकता था। सामाजिक रूप से जो भी सेवा कर रहे हैं वो आर्थिक रूप से थोड़े कमज़ोर होंगे। आर्थिक रूप से जो सबल हैं वो सामाजिक रूप से सेवा करने वाले लोगों के साथ जब हाथ में हाथ डालकर और कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो समाज में बदलाव का बिगुल फूंका ही जाता है और वो सफल होता है। ये बदलाव में आप सब जिस तरह से साथी हैं, मैं डॉक्टर जितेंद्र जी का, डॉक्टर शुएब खान सर का, डॉक्टर सुषमा जी का, डॉक्टर रजनीकांत जी का, आप सबका आभार कि इस कार्यक्रम को आपने सहयोग किया। आज क्योंकि गुरु पूर्णिमा का दिन है तो आज मेरे पिताजी मेरे सामने दिख रहे हैं। आज पहली बार मेरे किसी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। आप इस कार्यक्रम में आए, मैं संगठन की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे अंकल, बहुत सम्मान मेरे पूरा परिवार की तरफ से उनका रहा है। दरभंगा के जाने माने वकील और बहुत ही प्रतिष्ठित सामाजिक रूप से भी लोगों को बहुत ही प्रोत्साहित करते रहे हैं। डॉक्टर श्री रतन कुमार झा, सम्मानित वकील, अंकल का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप इस कार्यक्रम में आए। मैं जानता हूं कि कितना बिजी आपका शेड्यूल रहता है। मैं कई बार मैं गया हूं और मैं देखता हूं आपके यहाँ कितनी भीड़ रहती है लोगों की, और निश्चित जो लोग कानूनी रूप से हारे होते हैं वो आपके दरवाजे पे आते हैं, फिर भी आप समय निकाल कर आए। मैं आपका आभार, मैं आपका साधुवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में मेरे संगठन के साथी विवेक चौधरी जी के भी पिताजी आए हैं। मैं आपके भी चरणों में मेरा प्रणाम, आपका स्वागत और अभिनंदन। इस कार्यक्रम में समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी जैसे क्षेत्रों में लगातार 50 वर्षों तक
चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने वाले हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर पंकज प्रकाश जी के पिताजी यहाँ उपस्थित हैं और ये गौरव का पल है। हम बहुत ही उम्मीद के साथ हम सब ने आपसे निवेदन किया था कि आप आएँ और आप अस्वस्थ होने के बाद भी आप यहाँ आए हैं, आप उपस्थित हैं, ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। मैं अपना प्रणाम आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। साथ ही बहुत सारे और भी साथी जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, क्योंकि समय का पाबंद है, मैं आप सभी का आभार जता रहा हूँ, आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। महानुभाव, इस कार्यक्रम की ज़रूरत, दरभंगा आइकन अवार्ड की क्या ज़रूरत, जब यहाँ पे लगातार सम्मान समारोह होते रहे हैं, कई सारे सम्मान समारोह हुए हैं। ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस अपने स्थापना काल से ही कुछ अलग, कुछ बेहतर और कुछ नया करने के लिए जाना जाता है। सामाजिक रूप से हमने लगातार क्रांति का आगाज किया है, हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है, लेकिन साथ में हमने एक और बीड़ा उठाया है। समाज के ऐसे व्यक्ति, समाज के ऐसे लोग जो समाज को बेहतर बनाने के लिए, समाज को सुदृढ़ और सफल बनाने के लिए लगातार मेहनत करते हैं। अलग अलग माध्यमों से उन्हें एक ऐसा मंच दिया जाए जहां से हम उनका कम से कम आभार तो जता सकें। दरभंगा में बहुत सम्मान कार्यक्रम होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सम्मान कार्यक्रम हमारा पहला है, लेकिन शख्सियतों को चुनना, एक एक विधा से एक एक शख्सियतों को चुनकर लाना और फिर उन्हें सम्मानित करने में एक पूरी प्रोसेस होती है जिसे फॉलो करना होता है। क्योंकि माननीय विधायक यहाँ उपस्थित है, हमारे राष्ट्रीय सम्मान समारोह में आप गए हैं तो आप अवगत हैं, और मैं आप सबों को ये बहुत ही हर्ष के साथ, खुशी के साथ बता रहा हूँ, कई राष्ट्रीय मंचों पे मणिकांत भाई जी जैसे शख्सियत सम्मानित होते रहे हैं, डॉक्टर PM मिश्रा सर हैं, कई राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित होते रहे हैं। लेकिन दरभंगा में एक ऐसी प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सम्मान समारोह होना जरूरी है जो लीगल रूप से सम्मान समारोह का दर्जा रखे। ये कन्फ्यूजन चीज़ें हैं जब मैं लीगल रूप से सम्मान समारोह का दर्जा रखे कह रहा हूँ, क्योंकि ये लीगली तो सम्मान है। आप पेंसिल दे के सम्मान करें या आप पूरी बड़ा सा गाड़ी देकर सम्मान करें किसी को। MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में एक प्रावधान है कि आप किसी को कोई सम्मान का कोई टाइटल देते हैं, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। बिहार में तो एक भी नहीं है, देश में सिर्फ 3 संस्था है जिसने उसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। अवार्ड टाइटल को रजिस्ट्रेशन कराना होता है किसी को देने से पहले, ये प्रोटोकॉल्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। लेकिन कोई भी सम्मान समारोह अभी तक जो आयोजित हुआ है दरभंगा में, मैं सबका साक्षी शारीरिक रूप से नहीं रहा हूं, लेकिन फेसबुक और मीडिया के माध्यम से जानता हूं किस तरह से सम्मान समारोह आयोजित होते हैं। मुझे सबका सम्मान है, लेकिन क्या लीगल रूप से हम उसे किसी को ऑनर कर सकते हैं? इसके लिए प्रावधान है। 8 साल पहले का आपको ऑडिट और एनुअल रिपोर्ट देना पड़ता है MCA को, आपको रॉयल्टी अमाउंट चुकानी पड़ती है MCA को। पूरी 3 महीने की प्रोसेस होती है कि उस अवार्ड टाइटल पे कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है या नहीं, उसके बाद वो अवार्ड टाइटल पास होता है। इसका मतलब ये है कि जो अवार्ड टाइटल से आप सभी महानुभाव को आज हम ऑनर करने जा रहे हैं वो लीगली रजिस्टर्ड अवार्ड टाइटल है। दरभंगा आइकन अवार्ड को लीगली हमने रजिस्टर्ड कराया है। पूरे 3 महीने हमने संघर्ष किए हैं। पहले हम दरभंगा रत्न सम्मान कर रहे थे, सरकार ने रत्न शब्द को इनवैलिड कर दिया, उसे स्वीकार नहीं किया। फिर हमने दरभंगा आइकन अवार्ड के लिए अप्लाई किया, उसे स्वीकार किया है। अब आप लीगली रत्न शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सरकार का ऐसा अध्यादेश आ चुका है अवार्ड के मामले में। लेकिन खूब रत्न हो रहे हैं। हम लोग लीगली रूप से ही काम करते हैं, लीगल रूप से जो सही होगा, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस सिर्फ वही करता आ रहा है, ये हमारा इतिहास है। फिर लीगल रूप से मिलने वाले अवार्ड और नॉर्मल अवार्ड में क्या फ़र्क रह जाएगा? ये फ़र्क अभी वो शख्सियत यहाँ उपलब्ध नहीं है। सीतामढ़ी के बहुत ही फेमस डॉक्टर है डॉक्टर वरुण, उन्होंने वो फ़र्क मुझे दिखाया था। पद्मश्री के लिए उनका नाम वहाँ पे गया था। जब उन्होंने नॉमिनेशन पद्मश्री के लिए गया तो उन्होंने लगभग 300 अवार्ड का नाम लिखकर भेजा था। मिनिस्ट्री खुद से आपकी प्रोफाइल की जो एक लिस्टिंग करती है, जिसके लिए आपको एक लेटर मिलता है या मेल मिलता है, उसमें सिर्फ 3 अवार्ड उनका लिखा हुआ था, जिसमें 2 ह्यूमन राइट्स का था। उन्होंने 300 अवार्ड की लिस्ट बना के भेजी थी। तो उन्होंने, जब मैं सीतामढ़ी गया, उन्होंने अपने यहाँ रात्रि भोज पे हमें आमंत्रित किया। मैं, मुकेश जी हमारे प्रदेश महासचिव यहाँ उपस्थित हैं, उनके साथ गया तो उन्होंने दिखाया। मैंने कहा सर मुझे नहीं, ये मीडिया को दिखाइए। 300 अवार्ड जिनके लिस्ट में हो,
मिनिस्ट्री ने 3 अवार्ड को ही सही माना है। जब प्रोफाइलिंग होती है उसके कई लेयर होते हैं पद्मश्री के, 3 अवार्ड को माना है। तो जब अभी आपके नाम पे जब ये अवार्ड रजिस्टर्ड आज हो रहा है, 32 दिन के अंदर हम लोग जब यहाँ ऑडिट रिपोर्ट फाइल करेंगे, आप MCA के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा लीगल रूप से रजिस्टर्ड अवार्डी होंगे। और जब भी आप भारत सरकार के किसी भी अवार्ड में इस तरह के नॉमिनेशन आप फाइल करते हैं तो आपके लिए बहुत ही काम आने वाला अवार्ड टाइटल है। आज इस सभा में क्योंकि माननीय विधायक उपस्थित हैं, और मुझे क्या ये हम इस सभा में उपस्थित हर शख्स को पता है कि आप विधानसभा में बहुत ही सशक्त आवाज़ है मिथिला के, और मिथिला ही क्यों, बिहार के। अब आप मिथिला के सिर्फ नेता नहीं रह गए, अब आप बिहार के नेता हैं, क्योंकि आप सशक्त आवाज़ हैं। आप तक हमारी बात पहुँचे और आपके माध्यम से ये बात बिहार सरकार तक पहुँचे कि बिहार में अभी तक कोई भी ऐसा अवार्ड टाइटल्स नहीं है। हम उन राज्यों में हैं, यूपी आप जाइए, MP जाइए, कई सारे अवार्ड टाइटल्स लीगली हैं। बिहार हम उन राज्यों में हैं जहां पे चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे ऐसे शख्सियत यहाँ उपस्थित है। देश भर में बिहार में कितने शख्सियत हैं जिनके नाम पे हम डॉक्टर्स डे मनाते हैं, वो बिहार से जुड़े हैं। क्या उनके नाम पे कोई अवार्ड टाइटल नहीं होनी चाहिए? साहित्य के क्षेत्र में जो सेवा कर रहे हैं, क्या उनके नाम पे कोई साहित्य का पुरस्कार अवार्ड नहीं होनी चाहिए सरकार की तरफ से? हम उस राज्य में हैं जहां किसी भी फील्ड में आप कितने ही सेवा कर ले, अगर आप सरकारी प्रैक्टिस करते हैं या सरकारी रूप से किसी पद पे हैं तो एप्रिसिएशन लेटर आपको मिल जाएगा, लेकिन कभी कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, क्योंकि बिहार सरकार ने ऐसी कोई अवार्ड की कोई प्रावधान नहीं रखी है। उन्हें लगता है कि हमारे यहाँ काबिल लोग नहीं हैं, इन्हें सम्मानित करके हमें क्या मिलेगा। सही बात है, एक बहुत बेहतरीन चिकित्सक को सम्मानित करके उन्हें क्या मिलेगा? वो तो बहुत ज़्यादा वोट बैंक भी नहीं दे सकते। एक बेहतरीन साहित्यकार को सम्मानित करके क्या मिलने वाला है? ये अफसोस का विषय है। लेकिन ये विषय यहाँ पे मैं आपके सामने इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैंने देखा है आप किस ऊर्जा के साथ, किस तन्मयता के साथ आप बातें उठाते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर उठाएंगे। और आप जैसी सशक्त आवाज़ अगर ऐसी बातों को उठाएगा तो निश्चित ही परिणाम आएगा, ये पूरा विश्वास है, क्योंकि आपने कई चीज़ों में आवाज़ उठाई है और कई चीज़ें आपके माध्यम से हुआ है। मैं स्वयं उसका गवाह हूँ और हमारा पूरा यह सभा जानता है। जरूरी है, अगली पीढ़ी क्या सीखेगी, अगली पीढ़ी क्या जानेगी, कैसे उनको पता कि आने वाले, हम सिर्फ म्यूजियम देख के आ जाते हैं। मिथिला में हम आए, हमने पान, मखान, दही, हमारा म्यूजियम है, हम इन सब चीज़ों को जान के जाएंगे। लेकिन हम 400 साल पुराना मुगलों का इतिहास, राजपूतों का इतिहास 1000 साल पुराना, 2000 साल पुराना हम सब पढ़ते हैं। 10 साल पहले किसी ने साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ बेहतरीन काम किया, राजनीति के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। क्या उसका उदाहरण नए अगली पीढ़ी के पास नहीं रखना चाहिए? अगली पीढ़ी कैसे, मणिकांत भाई जी का जिस तरह से वो साहित्य की सेवा कर रहे हैं, कैसे अगली पीढ़ी संघर्ष करेगा? जब मणिकांत भाई जी को वो सम्मान सरकार की तरफ से मिलना शुरू होगा, अगली पीढ़ी जो साहित्य के लिए संघर्ष कर रहा है वो उनसे सीखेगा, उनसे प्रेरणा लेगा कि जब उन्होंने संघर्ष किया, लंबा संघर्ष है उनका, हम सब, हमारा कद छोटा है उनके बारे में बात करने के। ऐसे संघर्ष अगर लोग कर रहे हैं और उनको सम्मान मिल रहा है तो अगली पीढ़ी साहित्यकार की एक और पीढ़ी खूब आगे बढ़ेगी, खूब मेहनत करेगी। डॉक्टर A.K. गुप्ता सर यहाँ उपस्थित हैं, डॉक्टर मीना महासेठ मैम उपस्थित हैं। इन्होंने जब मेडिकल की पढ़ाई पूरी की, डॉक्टर जयप्रकाश बिंदवार सर यहाँ उपस्थित हैं, इन्होंने जब मेडिकल की पढ़ाई की, पूरी दुनिया में इनके लिए रास्ता खुला हुआ है। हमारे टीम में भी कई डॉक्टर हैं, डॉक्टर दिलशाद आलम यहाँ उपस्थित हैं, हमारे संगठन के राष्ट्रीय सलाहकार डॉक्टर R.P. सिंह सर यहाँ उपस्थित हैं। ऑप्शन खुला हुआ है, ये देश के किसी भी जगह पे जाके और प्रैक्टिस करेंगे, इतनी ही बेहतर प्रैक्टिस होगी जितनी आज यहाँ है, जितना उन्होंने हम सब का सेवा किया है, हमें स्वस्थ रखा है, उतनी ही बेहतर होगी। लेकिन उन्होंने अपने जन्मभूमि, अपने मातृभूमि में अपने लोगों को आके सेवा करने का निर्णय लिया होगा। और मैं यहाँ से खड़ा ये सोच रहा हूँ कि जिस समय ऐसे शख्सियतों ने निर्णय लिया होगा कि मैं बिहार में सेवा करूँगा चिकित्सा के क्षेत्र में, उस समय बिहार की क्या दुर्गति थी, कितना डर था, कितना भय था।
तो आप सिर्फ चिकित्सक के रूप में आपने सेवा नहीं किया है, आपने एक योद्धा की भांति सेवा किया है, क्योंकि उस समय का जो संघर्ष था, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, हमने देखा नहीं, आप सबने देखा है। उस समय एक डॉक्टर होने के बावजूद बिहार में रह के, दरभंगा में रह के और लोगों का सेवा करना अद्भुत है। फिर अगली पीढ़ी का डॉक्टर कैसे यह तय करेगा, कैसे सीखेगा कि हमें अपने मातृभूमि में रह के सेवा करना है। हमारे ऐसे उदाहरण, ऐसी शख्सियतों के बारे में बातें होनी चाहिए, उन्हें वैसा सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें डॉक्यूमेंटेशन इस तरह से किया जाना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे वादा करता हूं कि हम आज इस परिसर में जब उपस्थित हैं तो हम लोग सिर्फ आपको ट्रॉफी, सर्टिफिकेट्स, मेडल नहीं दे रहे हैं। आने वाले समय में हम सब इसको डॉक्यूमेंटेशन करने की तैयारी में हैं। हम एक डॉक्यूमेंटेशन बनाने वाले हैं जिसमें आपकी पूरी जीवनी होगी। हम लोग एक पॉडकास्ट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ऐसे शख्सियत जिन्हें हमने सम्मान दिया है, उनको यूट्यूब के आर्काइव में उनकी जीवनी, उनकी इतिहास रखा जाए, ताकि लोग पढ़े, सुने, जाने। बहुत ज़रूरी है। इसलिए यह सम्मान समारोह सिर्फ इसलिए नहीं है कि आज आप आए, हम आपको सम्मान करें। यह सम्मान समारोह है कि दरभंगा मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय की तरफ से हम आपका आभार करते हैं। पूरे दरभंगा के जनमानस की तरफ से हम आपका आभार कर रहे हैं कि आपने अपने अपने क्षेत्रों में सेवा का काम किया है। आपके कारण यह दरभंगा गौरवान्वित हुआ है। हर एक विधा, हर एक क्षेत्र जरूरी है एक जिला को सशक्त जिला, एक राज्य को सशक्त राज्य और एक देश को सशक्त देश बनाने में। ऑनरेबल पीएम मिश्रा सर ने कहा कि हम विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं, और निश्चित ही जिस तरह से भारत की सरकार काम कर रही है, जिस तरह से बिहार की सरकार अभी काम कर रही है, उम्मीद है हम बढ़ेंगे। लेकिन थोड़ी सी इन चीज़ों पे भी ध्यान देना जरूरी है कि हर एक शख्सियत जिन्होंने सेवा करके इस जगत को, इस दरभंगा की भूमि या किसी भी जिला की भूमि को महान बनाया है, हम उससे भी महान बनाएं, क्योंकि अगली पीढ़ी उसी से सीखेगी। और अगली पीढ़ी जब ऐसे महान शख्सियतों से सीखेगी, उन्हें समझेगी और उस रास्ते पे चलेगी, तो फिर हमें किसी भी तरह का कानूनी या किसी भी तरह का अराजकता फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही संस्कार की भूमि है। मैं तो अभी बनारस में इवेंट करके आ रहा हूँ। मैंने वहाँ कहा था कि मैं देश की सांस्कृतिक राजधानी में खड़ा हूँ, लेकिन मैं बिहार की सांस्कृतिक राजधानी से आता हूँ। दरभंगा बिहार की सांस्कृतिक राजधानी है। इतना गौरवपूर्ण इतिहास रहा है हमारा। इस गौरवपूर्ण को जागृत रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद, आपका साधुवाद, आपका आभार। आप यहाँ पर आए, इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने इस शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय मिथिला। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करूंगी, और मैं आपके बीच आमंत्रित करने जा रही हूं आप सभी को संबोधित करने हेतु संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर श्री लक्ष्मी निवास पांडे जी, और मैं चाहूँगी आप सभी की ओर से इनके लिए एक बार जोरदार तालियां आनी चाहिए। शारदा शारदां भोज वदना वदना मुझे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। या देवी बोधरूपेण मद्बुद्धिमदितस्तुषि सदा मां प्रेरयति वाचा तया तामेव संस्तुवे। अभी कुछ देर पहले संचालिका पूछ रही थी परिचय के माध्यम से, तो वहीं से संक्षिप्त में अपनी बात शुरू करता हूं। अभी आपने सम्मानित करते हुए एक चद्दर उठाया था मुझको बनारस का, तो मैं बनारस ज़िले का हूं और वहां से मेरी यात्रा जो शुरू हुई, पूरी शिक्षा दीक्षा मेरी तिरुपति क्षेत्र में हुई और वहाँ से केंद्र सरकार की संस्थाओं में काम करते हुए मैं लखनऊ, भोपाल, पुरी, मुंबई, हिमाचल आदि क्षेत्रों में विगत 40 वर्षों से अध्यापन करता हुआ, संस्कृत को समाज में प्रसारित करता हुआ अब यहाँ कुलपति के रूप में पहुँचा हूँ। तो मेरा यह संक्षिप्त परिचय, और इसके साथ ही आपने जो है अभी हमको एक टोकन मोमेंटो दिया। मैं लखनऊ से यहाँ पधारा हूँ, अवध क्षेत्र, जहाँ 500 वर्ष के बाद एक प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर में हुई है और एक राम राज्य की कल्पना जो हमारे सनातन संस्कृति की विरासत है,
और वहाँ से मैं यहाँ मिथिला क्षेत्र जो सीता का क्षेत्र में पहुँचा हूँ। आप सब लोग धन्य हैं कि आप लोग सब जो है मिथिलावासी सीता के पुण्य स्थान से विराजित है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। तो वहाँ से मेरी ये सनातन यात्रा अवध से मिथिला तक की ये सनातन यात्रा कुछ सनातन संदेश लेकर पहुँचे, यह मेरा सौभाग्य रहेगा। और रही बात, काफ़ी बातें जो मैं कह सकता था पीएम मिश्रा जी पहले ही कह चुके। 2 शब्दों से अब मैंने पूछा किस संस्था का कार्यक्रम है, क्योंकि नाम में केवल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस है, ये पूरा एक भाव है, एक विचार है। अक्सर समिति, संस्था, कोई एसोसिएशन नाम रहता है, उसके साथ ये नहीं जुड़ा है। ये ऐसा विश्वव्यापी भाव विचार लेकर चल रहा है। और इसमें जो 2 महत्वपूर्ण शब्द हैं, ह्यूमन और सोशल, ये देश हमारा जो है हजारों वर्ष का जो है सनातन देश, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति में इन विचार, मानवता का पूरा कूट कूट कर विचार मूलतः भरा हुआ है। जब हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है तो हम किसी क्षेत्र के लिए, किसी राज्य के लिए, किसी देश के लिए नहीं कि पूरे समस्त सृष्टि के लिए हमने मानवता के लिए वसुधैव कुटुंबकम की बात कही। जब हमने संगच्छध्वम संवद्धध्वम कहे, हम साथ मिलकर चलेंगे, साथ मिलकर बोलेंगे, तब हमने वहाँ मानवाधिकार की बात कही है। जब हमने शांति पाठ किया है, वनस्पतयः शांति औषधयः शांति, सबको शांति की बात कही है, तो वहाँ केवल जीव जंतु ही नहीं, सारे प्राणियों की शांति की बात कही है। तो हमने पुरातन में, अपने सनातन में ये लगातार ये विचार और ऐसा सामाजिक ढांचा जहाँ हम कहते हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृध कस्य सुंदरम। तो ईश्वर ने सबको जो कुछ दिया है, उसको जो हमको मिला है, उसी से हम किसी दूसरे का हम छीने नहीं। ये देश रहा जहाँ ऐतिहासिक लोगों ने लिखा है कि यहाँ गांव में ताले नहीं लगते थे, और ये कोई आश्चर्य की बात है, अभी भी कई गांव ऐसे होंगे जहाँ गांव में घरों में ताले नहीं लगते होंगे, क्योंकि हमेशा कोई न कोई घर परिवार में रहता है, वहाँ कुछ पशु रहती है, उन सब की रक्षा होती है। तो ऐसा जहाँ अभी आपका परिचय देते हुए रोहित कुमार जी ने कहा कि कर्मठ और ईमानदार, पीएम मिश्रा जी ने भी कहा कि जीवेश जी के लिए, तो एक कर्मठता, ये हमारा कर्म सिद्धांत जो पूरा बताता रहा मानवता को लेकर आया है। ये ईमानदारी की बात, सच्चाई की बात जो आज दिख रही है, वो हमारा सनातन विचारों से, इसी मानवता के। तो हमने मानव निर्माण की जो बात कही है, जहाँ मानव रचना की बात कही है, मानवता की बात कही है, वहाँ सब जगह शब्द नया लोगों ने गढ़ दिया, मानव अधिकार उसके साथ जोड़ दिया। लेकिन हमने एक श्रेष्ठ मानव का जब निर्माण कहा, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वंसम चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्व मानवाः। तो इस देश के हमारे जो पूर्वज जितने भी रहे हैं, उनका ऐसा रहा है कि यहाँ से सब लोगों ने अपने अपने चरित्र को सीखा है, कि हमारा चरित्र ऐसा रहा, हमने पूरे दुनिया को उसमें चरित्र की शिक्षा दी है। तो यह तब हम विश्वगुरु कहलाए थे जब हम यहाँ के, तो हर एक बात ही हमारा एक आदर्श था। आज जैसे व्यास पूर्णिमा की बात हो रही है, तो व्यास के इससे बड़ा क्या मानवाधिकार, उनका कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, पूरे अष्टादश पुराण उन्होंने लिखे, उनका आज हम जन्म दिवस है। और उसमें 2 ही सूत्र है उनका, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। तो हमने उसको पाप पुण्य के साथ ही इस मानवाधिकार को जोड़ दिया था। आप परोपकार करेंगे, पुण्य का काम होगा, और परपीड़न करेंगे, दूसरों को पीड़न करेंगे, तो आप वो पाप करेंगे। तो वह मानवाधिकार की बात जहाँ हम कहते हैं कि काकोपि किम न कुरुते सोदर पूर्णम यस्मिन् जीवति जीवंती, जिसके जीने से और लोग जीते हैं उसका जीवन जीवन है। नहीं तो एक छोटा सा कौवा भी अपना पेट तो किसी तरह से भर लेता है। तो वहाँ हमने हर मानव का, हर चीज़ का, हर प्राणी का हमने किया है। आपका नाम भी आपने जो जीवेश दिया है, तो जीवों का ईश, माने हमने हर जीव को उसमें जोड़ा है, केवल मानवता का ही नहीं, हर जीवों के जो है उसकी सुरक्षा की बात कही है हमने, पशु पक्षियों की सुरक्षा की बात कही है, प्रकृति की सुरक्षा की बात कही है, सब जगह की शांति की बात कही है। और उसी तरह समाज, हमने समाज की कल्पना बताई है कि समाज और समझ और समाज एक पाई का अंतर है। और समझ जो है पशुओं का होता है, पशुओं का समूह समझ होता है, और मानवों का समूह समाज होता है। तो वह समाज जहाँ के स्वस्थ मनुष्यों का, स्वस्थ परिवारों का समूह हो, वह समाज कहलाता रहा है। उस तरह से हमने एक परिवार संस्कृति को दिया है, जहाँ सब एक दूसरे का सहयोगी भाव से करते रहें। तो यह सनातन जो हमारा भाव हजारों वर्षों का है, वो ऐसे नहीं मिटने वाला है, ये चलता आएगा। सनातन आगे भी पीढ़ियों को देता रहेगा। और अभी यही हाल में कुछ
समय पहले हमने सुना, एक बच्ची ने कहा कि मैं चिकित्सा क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं, जो क्योंकि मैं यहाँ सुनता हूँ कई बार जो दरभंगा में डॉक्टरों की कमी नहीं है, लेकिन चिकित्सा महंगा है, जैसे भी सुना है, तो ऐसे लोगों को चिकित्सा देना चाहती हूँ। तो वह अभी भी हमारा परमार्थ का, वो पुण्य का, सुख शांति का, संतोष का, इसके बिना कभी भी विश्व कल्याण होने वाला नहीं है। आपको गजब की बात, अवार्ड की बात हो रही है, बहुत बड़ा अवार्ड नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल का विश्व शांति पुरस्कार दिया जाता है। और नोबेल कौन थे? सबको पता है, अल्फ्रेड नोबेल, दो डायनामाइट के आविष्कारक। तो कितनी गजब विरोधाभास है, डायनामाइट के आविष्कारक, उनके नाम से विश्व शांति का पुरस्कार दिया जा रहा है। क्यों? वही हमारी मानवता का, हमारे अध्यात्म का, हमारे भारतीय दर्शन की जीत है। क्योंकि वह व्यक्ति अगर पुरस्कार देना चाहता, इतना पैसा कमाया था अपने विल में, अपने इच्छा पत्र में, यह न कहता, वो कहता है कि मुझसे भी सशक्त जो डायनामाइट बनाता है, मुझसे भी विध्वंसक जो बनाता है, उसको पुरस्कार दिया जाना चाहिए। लेकिन वो अपने कमाई से असंतुष्ट हो गया। विज्ञान का यह विनाशक रूप नहीं चाहिए, विज्ञान का विकासक रूप चाहिए, जिससे शांति होनी चाहिए। और यही शांति तो हमारा पूरा संस्कार रहा है, पूरे हमारे ग्रंथ सब यही कहते आ रहे हैं, मूल ग्रंथ। तो वहाँ वो कहता है कि यह पुरस्कार, ये सारी राशि ऐसे लोगों में बांटे जाए जो शांति के लिए काम करें, जो चिकित्सा के लिए काम करें, विज्ञान के विकासक के रूप में काम करें, तब जो है मानवाधिकार सुरक्षित रहेगा। और नहीं तो डायनामाइट के आविष्कार के जो है अगर करते रहेंगे तो आज बारूद के गोले पर रहा जो है देश, कोई भी देश जो है शांति नहीं कर सकता, न स्वयं शांत रहेगा, न दूसरों को शांत रख पाएगा। तो विश्व शांति की जब हम बात करते हैं तो उससे ही विश्व कल्याण होगा, और उसके लिए सहनशीलता अपेक्षित है, और सच्चाई के रास्ते पर चलने की आवश्यकता है, और सबको संतोष की आवश्यकता है। जब हम संतुष्ट हैं, आत्मनि संतुष्ट है को अर्थवान को दरिद्र है। अगर हम अपने आप में संतुष्ट है, ये देश ऐसा संतुष्ट रहा है, जो कुछ हम में रहा है उसमें हम ग्रामीण संस्कृति में बहुत सरल रूप में हम संतुष्ट रहे हैं। इसलिए व्यापारी लोग आकर परेशान हुए थे कि इसको कैसे हम करें, अपना हम व्यापार कैसे करें। जो आदमी केवल दातुन से संतुष्ट है, उसको हम कालगेट का कैसे हम उसको व्यापार करेंगे। उसके अंदर डिमांड क्रिएट करना है। इकोनॉमिक्स कहता है क्रिएट द डिमांड, देन वी कैन सप्लाई आवर मटेरियल। तो यह कर करके एक व्यापारिक, तो हमने बहुत ये सब संघर्ष झेले हैं जो सनातन के साथ हमारे अंदर भी विचार रहे हैं। बौद्ध और जैन के संस्कार, उसके साथ हमारा एक हुआ है वैचारिक। उसके बाद है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, उनके साथ वैचारिक मंथन हुआ है। और यह हमारी जो है आर्य द्रविड़ और आदिवासी वनवासी गुरु, ये जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की संस्कृति, और वही जो है गुरुदेव, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में, जो गुरु के प्रतिनिधि के रूप में ये सारी बातें हम तक आती हैं। और आज बहुत ही उत्तम विचार रोहित जी का कि गुरु पूर्णिमा के दिन आपने इसको शुरू किया। इसको तो ये जा रहे हमारे देश के जितने भी ह्यूमन मानवता के विचार हैं, सामाजिकता के विचार है, न्याय के विचार है, शांति सद्भाव के विचार है, समरसता के विचार है, वो सब गुरुओं के माध्यम से सबको मिलता आ रहा है। और गुरुओं को भी सम्मानित कर रहे हैं, चिकित्सा इत्यादि क्षेत्रों में जिसको सम्मानित कर रहे हैं, इसके लिए इस संस्था को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जितने लोग यहाँ आए हैं इस अवार्ड को लेने के लिए, उन सबको भी अभिनंदन करता हूँ। और अगले कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक, कुछ वर्ष तक मैं आप लोगों के बीच में रहूँगा। और मैं भी जो आपको जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी आप सहयोग मेरा ले सकते हैं। मेरा यही विचार जो कहा, मैं क्या करता आ रहा हूँ, मैं आकर जो संस्कृत का जो प्रचार कर रहा हूँ, कि उसके बाद से ये मूल बातें आएँ, ये मूल बातें समाज में आएँ। नहीं तो जो संस्कृत को लोग पोगा पंडित करते, कुछ लोगों ने, आप सबके मन में आदर है संस्कृत को देव भाषा कह देते हैं। मैं सबसे निवेदन करता हूँ, कृपया देव भाषा मत कहिए उसको, क्योंकि देव भाषा कह करके उसको लोगों ने देवलोक भेजना शुरू कर दिया कि ये देवताओं की भाषा है, देवलोक में जाए, यहाँ इसका क्या काम है। तो न ये देव भाषा रहे, न ये देवालयों की भाषा रहे, न ये पंडितों की भाषा रहे, न सरस्वती के स्वरूप में पुस्तकालय की भाषा रहे, न ये कुछ मेधावी छात्रों की भाषा रहे, ये सर्व समाज की भाषा रहे और सर्व समाज को निर्देशित करता रहे। इसके मूल विचार जिसमें सारे विज्ञान छिपे, आज डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, चरक सुश्रुत से शुरू हुआ आयुर्वेद शास्त्र, आज पिछले कोरोना में आयुर्वेद का कितना सहायक रहा है। पतंजलि का योग शास्त्र, योग कितना सहायक रहा है कोरोना में, ये सबने देखा है।
आयुर्वेद और योग के प्राकृतिक चिकित्साओं के माध्यम से कैसे लोग जो है निरोग रहते हैं, तो तब हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी रहें, सब सुखी रहें। तो उसमें किसी अपने की बात नहीं कही, अपने राज्य की बात नहीं की, अपने देश की बात नहीं की, सर्वे में सभी हो गए। तो वहाँ हमारी मानवाधिकार मूल भाव है, उस मूल भाव को हम सुरक्षित रखें। पुनः सभी को धन्यवाद, आभार। और मान्यवर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपनी बातें हमारे तक पहुँचाई है बहुत ही प्रभावशाली ढंग से। और आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। सो ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल द रिस्पेक्टेड अवॉर्डीज एंड ऑल द गेस्ट्स हु आर प्रेजेंट राइट ओवर हियर, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड एवरीवन, आई वांट एवरीवन टू गिव स्टैंडिंग ओवेशन टू द वेरी ब्यूटीफुल, द स्टनिंग, द सिजलिंग, द गॉर्जियस Bollywood and Tollywood actress स्नेहा उल्लाल। So ladies and gentlemen, एक बार खड़े होके आप सभी इनका सम्मान करें। हमारे बीच आई हुई है मैम, सबसे पहले जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। सभी से रिक्वेस्ट है खड़े हो जाए प्लीज, give her a standing ovation, all the ladies and gentlemen. So very soon we are going to start the Darbhanga's Icon Award 2024 और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सबसे पहले मैम का। और मैं चाहूँगी हमारी दरभंगा टीम स्टेज पर आ जाए। दरभंगा टीम से रिक्वेस्ट है आप सभी स्टेज पर आ जाएं। दरभंगा टीम से रिक्वेस्ट है आप स्टेज पर आ जाओ। और हमारे बीच है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अमेजिंग एक्ट्रेस जिनकी डेब्यू मूवी बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के साथ थी और आपने इनको टेलीविज़न पे देखा है। और मैंने आपको एक बात बिल्कुल स्टार्टिंग में कही थी कि जब आप इनको देखेंगे तो आप इनको देखते रह जाएंगे, और अब आपको मेरी बातों पे यकीन हो चला होगा। तो एक बार ज़ोरदार तालियां फिर से बजाएंगे हमारे बीच आप सभी की चहेती, बहुत ही खूबसूरत, द ड्रॉप डेड गॉर्जियस स्नेहा उल्लाल। जोरदार तालियां। So thank you so much to दरभंगा टीम and thank you so much मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप आई हैं। और मैं आप सभी को बता दूँ कि मैम पहली बार बिहार आई हैं एंड दरभंगा में ख़ास तौर पे हमारे मिथिलांचल में मैम यहाँ पे आई हैं। और मैम मैं आपको बता दूँ कि हमारे मिथिलांचल में अतिथियों का एक अलग बहुत ही बड़े रूप में, भव्य रूप में सत्कार किया जाता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा होगा। और आपने जो अपने सर पे पहन रखा है उसको पाग कहते हैं और इसके ऊपर ख़ास तौर पे मधुबनी पेंटिंग की गई है, जो कि यहाँ की बहुत ही एग्जॉटिक पेंटिंग है। सिर्फ और सिर्फ हमारे बिहार के मधुबनी में इस पेंटिंग को किया जाता है। हमारे माननीय विधायक जाले एवं पूर्व मंत्री बिहार सरकार श्री जीवेश कुमार जी, जो कि हमारे बिहार के बेटे हैं, मिथिलांचल के बेटे हैं और आज पूरे देश में। और सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस के इतने सारे इवेंट्स में हमेशा अपना समय दिया है। इसी के साथ माइक आपको हैंड ओवर करना चाहूँगी। धन्यवाद शैली। आज के इस ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस के कार्यक्रम में उपस्थित संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रकांड विद्वान, अद्भुत, और हम सौभाग्यशाली हैं कि कुछ समय उनको सुनने का अवसर मिला। हम तो चाह रहे थे थोड़ा देर और बोलते, लेकिन जब स्नेहा जी का आगमन हो गया तो मैंने देखा कि सभागार के लोग स्नेहा जी से ज़्यादा स्नेह करने लगे। तो बड़ा कठिन हो जाता है कि जब सेलिब्रिटी आ जाए उसके बाद कुछ बोलना बड़ा कठिन काम है। मैं तो चाह रहा था कि पहले ही मुझे रोहित जी बोलने का अवसर दे देते, लेकिन संजोगवश मेरा नंबर बाद में आया, और वो भी तब जब विद्वानों ने अपनी बात रख दी हो। उसके बाद नेता का कोई काम बच नहीं जाता है, लोग पसंद भी नहीं करते। अब हम तो रोहित जी को आज इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज गुरु वेद व्यास जी का जन्मदिन है, और गुरु वेद व्यास जी के जन्मदिन के अवसर पर आपने एक बहुत अच्छा काम किया
कि हमको हमारे गुरु का पैर छूने का अवसर इस मंच पर दे दिया। ऐसे प्रेम मोहन मिश्रा जी यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन में हमको बीएससी में केमिस्ट्री पढ़ाने का काम किया और आज भी वही स्नेह रखते हैं। तो हम लोग तो थोड़ा उस समय भी नेतागिरी भी कर लेते थे, बिना माँ बाप का बच्चा ट्यूशन पढ़ा के पढ़ते थे दरभंगा में, तो पढ़ते भी थे, थोड़ा नेतागिरी भी करते थे। आप तो सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स की बात आज कर रहे हैं। हमसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता था, अनजस्टिस कहीं हो जाए तो मैं रुक जाऊं वहाँ, ये मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होता था। ये मेडिकल कॉलेज वाले लोग, सारे मेडिकल के विद्वान लोग आए हुए हैं। एक बार जब मैं पढ़ रहा था ग्रेजुएशन में, तो मेडिकल कॉलेज पर किसी रिक्शा वाले को किसी सज्जन ने इसलिए पीटा कि वो पैसा कुछ ज़्यादा मांग रहा था और मेरा कोई लेना देना नहीं था उससे। मैं ज़बरदस्ती उससे उलझ गया कि तुमने पीटा क्यों, पैसा कम दिया या ज़्यादा। और हमने घेर कर बाद में उस पीटने वाले को, मैं ये कहना ठीक नहीं होगा कि हजामत बनाई थी, ये ठीक नहीं होगा, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, इसी से हमारी तो शुरुआत हुई और ईश्वर ने अवसर दिया कि आज हम समाज की सेवा कर पाएँ। बहुत कुछ नहीं कहते हुए, आज चूँकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बड़े बड़े शख्सियत दरभंगा शहर के एक साथ उपस्थित हैं। हम तो गांव देहात के विधायक हैं, उधर ही मेरा काम इतना निपट जाता है कि उधर से ही फुर्सत नहीं होता है। अब तो बिजली भी कटती है तो फ़ोन आता है, विधायक जी बिजली कट गया, बड़ा गर्मी लगे छे, बहुत देर से कटल है, बड़ा गर्मी लगे छे। तो विधायक के पास क्या क्या काम है आप सोच नहीं सकते हैं। कई बार लगता है कि हमारा फ़ोन नहीं उठा तो क्यों नहीं उठा। तो हम समय ज़्यादा नहीं लेंगे, हम आभार प्रकट करते हैं, हम प्रणाम निवेदित करना चाहते हैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता जी को, डॉक्टर मीना महासेठ जी को। अपने गुरुदेव को मैंने पहले प्रणाम कर लिया है, बड़े भाई मणिकांत झा जी को, सोशल काम के लिए जाने जाने वाले बड़े भाई नवीन सिन्हा जी को, डॉक्टर सुषमा झा जी को, डॉक्टर पंकज प्रकाश जी को जो दरभंगा ज़िला के को ठीक तरीके से संचालित कर रहे हैं, और हमारे छोटे भाई श्री देवेंद्र झा जी, श्री सुजीत जी, और जितने इस सभागार में छायाकार एवं पत्रकार बंधुगण बैठे हुए हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन वंदन करता हूं। और ज़रूरी भी है कि थोड़ी सी जगह हमको भी मिल जाए कल स्नेहा जी के साथ साथ। तो आप चाहेंगे तो किसको इधर लपेटेंगे, किसको उधर लपेटेंगे। तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, और जिनका नाम मैंने नहीं लिया, मैं बड़ी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ कहता हूं कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम निवेदित करना चाहता हूं। चूँकि कुछ नाम लिखे हुए थे, कई बार मैं कहता भी हूं कि भाई आप एक परिचय का सत्र जरूर रखिए। सभागार में लोग पहले से रहे होंगे, मैं विलंब से आया, मैं दिल्ली से चला, पटना आया, पटना से यहाँ आया, और परिचय का सत्र जरूर रखिए। इस नाते रखिए कि पता तो चले। अब हम तो केमिस्ट्री के विद्यार्थी रहे हैं, डॉक्टर मीना महासेठ जी बैठी हुई है, डॉक्टर ए.के. गुप्ता जी बैठे हुए हैं। जरा बता दीजिए आप लोगों में कब बात होती है? कभी कभी होती है क्या? कभी कभी होती होगी, बराबर नहीं होती होगी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्रीमान रोहित जी को कि आपके बीच एक बॉन्ड बनाने का काम इस आइकॉन अवार्ड के माध्यम से आज हो रहा है। और हम कोशिश करेंगे कि ये मजबूत बॉन्ड बने, कोवैलेंट बॉन्ड बने। अब गुरुदेव पढ़ाए हैं, जब पढ़ाए तब पढ़ाए कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब गुरुदेव इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तो बनता ही नहीं है, दानी तो कोई बचा नहीं, तब तो कोवैलेंट बॉन्ड से ही काम चलाना पड़ेगा कि कम से कम। और जितने इसमें सभागार में विद्वजन आए हैं, जीवन को सदैव वेक्टर बनाकर रखिए, सदेश दिशा के साथ काम करने की नीयत और नेति रखिए। दिशा के साथ काम करने की नीयत और नेति रहेगी तो समाज को सोशल जस्टिस भी मिलेगा, और समाज को ह्यूमन राइट्स की भी आवश्यकता पड़ेगी, वो भी मिलेगा। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग सुनना भी शायद पसंद नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मैं रोहित जी के लगातार संघर्ष को देख रहा हूं। कमाल का शख्स, बहुत कुछ कर सकता था, बहुत शानदार जानदार बच्चा, समाज के लिए काम करने वाला। और जिस प्रकार कोविड के समय में, मैं तो डॉक्टर कम्युनिटी को भी बहुत प्रणाम करना चाहता हूं कि कोविड के समय में मैं खुद बुद्धभोगी हूं।
कोविड के समय में, अब मैं नाम नहीं लूँगा, एक फौजी, रिटायर्ड फौजी घर पर थे, उनके बच्चे फौज में हैं, उनकी बेटी ब्याही हुई है मधुबनी में, वो बीमार पड़ गए, उनको खून की आवश्यकता थी, उनके पत्नी का रो रो के बुरा हाल था, कोई खून देने वाला नहीं था। कई बार हमको फ़ोन किए, विधायक जी हमारे पतिदेव अब लगता है नहीं रहेंगे। मैंने कहा क्या हो गया उनको? तो उनको कल सवेरे ब्लड की ज़रूरत है। हम क्या आपके घर में बहुत सारे लोग होंगे, 1 यूनिट 2 यूनिट ब्लड डोनेट करा दीजिए। ब्लड डोनेट करने से कुछ नहीं होता है, आप दिला दीजिए, स्वस्थ रहेंगे। उन्होंने कहा कि बेटी जो है उसको दामाद जी आने नहीं दे रहे हैं, कोविड बहुत फैला हुआ है, बेटा फौज में है, उसको छुट्टी नहीं मिल रहा है, भाई भतीजा कोई जाना नहीं चाह रहा है हॉस्पिटल कि मुझे कोविड हो जाएगा। मैं कहा ऐसी समस्या है तो आपका बेटा है ना। मैं सवेरे गया और हॉस्पिटल में जाकर उनको ब्लड डोनेट करके आया उस अस्पताल में, और बाद में कोविड हुआ। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आप कितनी कठिनाई और चुनौती में काम किए होंगे। और नवीन जी की बात हो रही थी, नवीन जी तो हैं कि चले गए? नवीन जी ने कितना साहस दिखाया था कोविड के समय में दरभंगा में, रोहित जी की पूरी टीम लगी हुई थी। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पूरे देश के 300 मूर्धन्य डॉक्टर को सम्मानित करने का अवसर मिला। न मेरा कद वैसा था, न मेरी ऊंचाई वैसी थी, लेकिन उन वीर को सम्मानित करने का अवसर मिला जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर मानवता की सेवा करने का काम किया। मैं पुनः पूरे देश के आप सभी लोगों के साथ उन डॉक्टर को भी प्रणाम निवेदित करना चाहता हूं कि जो कोविड में अपने को समर्पित करके रखा। और रोहित जी, सोशल वर्क करने वाले के सामने सदैव कठिनाई आती है। अगर सोशल वर्क करने वाले के सामने कठिनाई आए तो आप समझना कि हम एक कदम आगे जा रहे हैं, हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं। और ये बात दिनकर ने तो साफ लिखा है कि जो लक्षागिरी में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। और कभी भी काम में घबराना इसलिए नहीं चाहिए कि दिनकर जी ने कहा कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, आगे देखो क्या होता है। आज का काम कल बेहतर होगा, नियत ठीक होनी चाहिए, ईमान सही होना चाहिए। और आपको जब मेरी ज़रूरत हो मुझे ढूंढ लीजिएगा। आज मैं बिल्कुल आने की स्थिति में नहीं था, मैं काफ़ी स्वास्थ्य से भी अच्छा फील नहीं कर रहा था, लेकिन आपकी आवाज़ थी तो मैंने कहा कि मेरा तो डायलॉग फेल हो जाएगा जो मैं कहता हूँ मैं राजनीति में क्यों आया। मैं राजनीति में आया कि ए प्रभु है मालिक, अगर देनी है तो बस इतनी सी शोहरत दे दो। ए प्रभु है मालिक, अगर देनी है तो बस इतनी सी शोहरत दे दो कि जब ये जनाजा उठे तो कोई चूल्हा न जले कुनवे में। इसके लिए राजनीति में आए हैं। लोगों का उद्देश्य होगा, लोगों का उद्देश्य होगा। मैं जानता हूं रोहित जी को, अच्छे परिवार से हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन समाज की सेवा करना बहुत कठोर तपस्या है रोहित जी। और आपने जिस तपस्या को चुना है, एक जिंदगी नहीं, जीवन खप जाने के बाद भी कई बार शायद ये तपस्या पूरी नहीं होती है। और मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि आप अपनी तपस्या पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। पुनः एक बार मैं आपको धन्यवाद देते हुए, मुझे मालूम है कि जो माइक वाले हैं कुछ आवाज़ निकाल के मुझे संकेत दे रहे हैं कि आप अपनी आवाज़ को बंद करिए, लेकिन ये जो मंच है थोड़ा ऊंचा भी है, हम तो छोटे हाइट के लोग हैं, ये तो लग रहा है कि नगर विधायक जी के हिसाब से बनाया गया था, लेकिन वो हमारे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो रहा है इस पर बोलने पर। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आप जब मुझे बुलाइएगा मैं ज़रूर आऊँगा। क्यों? तो मेरा यही अंदाज ज़माने को जमता है, मेरा यही अंदाज ज़माने को जमता है कि मेरा चिराग ज़माने के लिए जलता है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार सभागार में उपस्थित आप सभी, मनुष्य रूप में उपस्थित सभी भगवान को प्रणाम करते हुए, स्त्री रूप में उपस्थित सभी देवियों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं सबसे पहले माननीय विधायक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि जिस तरीके से आपने अपनी आवाज़ के साथ और आपने जो भी बातें कही उससे हम सभी में ऊर्जा का संचार हुआ है। धन्यवाद। और चलिए इसी के साथ अब मैं उनको बुलाने वाली हूँ जिनको सुनने के लिए आप लोग न जाने कितने घंटों से इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं देख रही थी कि आप लोग यहाँ पे 6 बजे के करीब से आ गए थे और अभी 10 साढ़े 10 बज गए हैं। तो अब आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और अब हमारे बीच मैं बुलाने जा रही हूँ उनको जिनकी खूबसूरती के किस्से बहुत मशहूर हैं और जिनको देखने के लिए आप सभी बेकरार हैं। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ गियर योरसेल्फ अप to welcome the stunning, the sizzling, the gorgeous, the diva itself, the famous Bollywood and Tollywood actress Sneha Ullal. जोरदार तालियों के साथ I request everyone to please put your hands together with some energy. जोरदार तालियां everyone, come on and make some noise. थोड़ा शोर तो मचाइए। चलिए इसी के साथ हमारे बीच मंच पर आ चुकी हैं स्नेहा उल्लाल जी। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप पहली बार बिहार आई हैं, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? आके सिर्फ होटल रूम में बैठी हूँ मैं, तो कुछ ज़्यादा देखा नहीं है, बट होपफुली कल थोड़ा टाइम मिलेगा तो घूमूंगी। यहाँ का अगर कुछ खाना अच्छा है तो बता दो। जी हाँ मैम, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब आप आई हैं तो एक बार आपको लिट्टी चोखा ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और वैसे में हमारे बिहार में भोजपुरी भी बोली जाती है, मैथिली भी बोली जाती है। तो मैम मैं आपको बता दूं कि हम लोग जिस क्षेत्र में हैं यहाँ पे मैथिली बोली जाती है। तो अगर आप मैथिली में इन लोगों का समाचार पूछ लें, इनका हाल पूछ लें, तो इन्हें बहुत अच्छा लगने वाला है। तो मैम आपको इनसे पूछना है, जिसका मतलब है क्या हाल है आप सभी का, तो उसको मैं मैथिली में अनुवाद करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी आप पूछें की हाल ये, की हाल ये आहा सब के, आहा सब के। करेक्ट मैम, एक बार फिर से की हाल ये आहा सब के, की हाल ये आहा सब के। थैंक यू सो मच मैम। और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप फर्स्ट टाइम बोल रही हैं इसे। चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका अपना दरभंगा आइकन अवार्ड 2024।
थैंक यू सो मच मैम। मैम जाने से पहले एक बार मैं चाहूँगी कि यहाँ के जो सभी लोग हैं इनके लिए आप एक छोटा सा मैसेज कहते हुए जाएं, क्योंकि सभी लोग आपको सुनना चाहते हैं, हालांकि समय की कमी से कम सुन पाए। क्या मैसेज देना चाहेंगी? पहले तो मुझे लगा मैं यहाँ पे बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनकर आ रही हूँ, बट यहाँ पे आने के बाद अभी ऐसा लग रहा है द सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन डिपार्टमेंट, सर यू हैव डन सच अमेजिंग वर्क। मुझे इतना पता नहीं था, बट नाउ आई फील इट इज़ माई ऑनर दैट आई एम हियर, सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और सर सेलिब्रिटी बस एक काम है, दिमाग तक नहीं गया है, सो इट्स मेरे लिए बस एक काम है, मैं काम ट्रीट के घर आती हूँ। आप जो करते हो इट्स मोर लाइक ह्यूमन वर्क, सो थैंक यू सर।